राज्य उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के थापली में गैस सिलेंडर में आग लगने से दो युवक झुलस गए। इस दौरान एक बड़ा धमाका भी हुआ जिससे घर के अंदर की एक दीवार ढह गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा यहां आग पर काबू पाया गया और घायलों को बेस अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहां दो मजदूर रहते थे और रात भर से गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। जैसे ही सुबह युवक द्वारा गैस जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग किया गया, वैसे ही पूरे कमरे में आग की लपटें फैल गई। एक बड़ा धमाका हो गया जिससे मकान की एक दीवार ढह गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व फायर की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। साथ ही घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घायल खतरे से बाहर हैं। राज्य के पुलभट्टा में प्रतिबंधित मांस से भरी दो कारों को रोकने पर कार सवारों ने पुलभट्टा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। मुठभेड़ के दौरान एक अन्य सिपाही मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि एक अन्य बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और सवार घायल हो गया। गुरुवार सुबह NH 74 पर शंकर फार्म के निकट पुलभट्टा पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी उन्होंने आगे पीछे चल रही वैगनार और इको कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सवारों ने कार को गति देते हुए पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के दौरान सिपाही महेंद्र सिंह कार से बचने के प्रयास में मामूली रूप से चोटिल हो गया। अनियंत्रित कारों ने सामने से आ रही एक अन्य बाइक को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि उसका सवार घायल हो गया। पुलिस की शक्ति दिखाते हुए दोनों कारों को कब्जे में कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो गए। प्रदेश की राजधानी देहरादून से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को बैसाखी पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी हर्ष और उल्लास के साथ उत्साह व भाईचारे का भी पर्व है। उन्होंने कहा कि नई फसल के कटने से जुड़ा यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं तथा किसान व कृषि संस्कृति का भी परिचायक है। यह लोक आस्था एवं समृद्धि का भी प्रतीक है। इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों के जीवन में सुख शांति व समृद्धि की कामना की है। वहीं इसी के साथ आज गुरुवार को ही संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समभाव को मजबूत बनाने वाला संविधान दिया। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि उन्होंने दलित एवं वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और समाज में बराबरी का हक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की संरचना में उल्लेखनीय योगदान देते हुए दलितों व कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में प्रभावी पहल की है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 14 अप्रैल को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड भ्रमण दौरे के दौरान रामनाथ कोविंद राजभवन में प्रवास करेंगे। राजभवन में उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। 15 और 16 अप्रैल को रामनाथ कोविंद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 अप्रैल को गढ़ी कैंट देहरादून में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इस मूर्ति के साथ उनका विशेष लगाव रहा है। दिसंबर 2021 में राष्ट्रपति रहते हुए उत्तराखंड भ्रमण पर आए रामनाथ कोविंद ने दिल्ली वापसी के दौरान गढ़ी कैंट में लगी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस मूर्ति के छोटा होने की बात कही थी। इस बात को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल मूर्ति के जीर्णोद्धार के लिए सीईओ कैंट बोर्ड से अनुरोध किया था, जिसके बाद अध्यक्ष कैंट बोर्ड एवं सीईओ कैंट बोर्ड ने मूर्ति के आकार को बड़ा करने के साथ ही जीर्णोद्धार कर इसे बेहतर स्वरूप दिया। इसके बाद राज्यपाल ने अपने दिल्ली भ्रमण के दौरान
उक्त मूर्ति के नए स्वरूप को पूर्व राष्ट्रपति को दिखाया था, जिस पर वे भावुक हो गए। उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का धन्यवाद किया। 15 और 16 अप्रैल को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी LBS के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रदेश के हरिद्वार जनपद में अब घर से अपने भाई के साथ बाइक पर कोर्ट जा रही महिला अधिवक्ता पर रिक्शा वालों ने हमला बोल दिया। गाली गलौज व मारपीट करते हुए सिर में चाबी घुसाकर घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर महिला अधिवक्ता के भाई के साथ भी मारपीट की गई। राहगीरों ने बीच बचाव कराते हुए दोनों की जान बचाई। महिला अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन बार संघ चुनाव की सरगर्मी के बीच इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ग्राम आन्ने की हेतमपुर निवासी एडवोकेट तबस्सुम रोशनाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। बुधवार को अपने भाई सारिक के साथ बाइक पर कोर्ट जा रही थी। आरोप है कि नवोदय नगर चौक के पास कुछ रिक्शा चालकों ने महिला अधिवक्ता पर अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर रिक्शा से टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। आरोप है कि इसके बाद दोनों भाई बहन पर हमला कर दिया गया। बीच बचाव में आए समीर नामक युवक के साथ भी मारपीट की गई। बीच सड़क हंगामा होने पर राहगीर इकट्ठा हो गए, तब हमलावर फरार हो गए। महिला अधिवक्ता को बेसुध हालत में अस्पताल भिजवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता ने सिटकुल थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर सिटकुल रमेश तनवार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अधिवक्ता के साथ मामूली सी घटना होने पर अक्सर आवाज बुलंद कराने वाले अधिवक्ताओं ने इस मामले से दूरी बनाई हुई है। मामला महिला अधिवक्ता से जुड़ा होने के बावजूद पदाधिकारी, दावेदार और अधिकांश सदस्य पूरे मामले से हाथ खींचे हुए हैं। इसको लेकर कई चर्चाएं बनी हुई है। प्रदेश की राजधानी देहरादून से गुरुवार को निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से किताबों एवं स्कूल सामग्री, एडमिशन फीस आदि की लूट खसोट की शिकायतें रोजाना सुनने को मिल रही है। वहीं जिस पर कई लोगों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान गुरुवार को देहरादून में निजी विद्यालयों द्वारा नियम विपरीत आचरण कर छात्र छात्राओं का मानसिक उत्पीड़न करने व अभिभावकों के आर्थिक शोषण करने के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने शिक्षा महानिदेशालय, उत्तराखंड सरकार जा धमके और वह शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी को ज्ञापन दिया। वहीं इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि जनमानस की भलाई के लिए 10 बिंदुओं की 10 सूत्री मांग रखी गई, अगले 72 घंटों में पूरा करवाएं। यदि 72 घंटों में हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तो जनहित के लिए दल को मजबूरन आंदोलनरत होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दल द्वारा शिक्षा महानिदेशालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विभाग पर होगी। इस अवसर पर यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नया सत्र शुरू होते ही निजी शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को पाठ्यक्रम व विद्यालयी पोशाक के नाम पर लूटने का काम किया गया है। नियम व नैतिकता के विरुद्ध जाकर निजी शैक्षिक संस्थानों ने विद्यालय गणवेश और पाठ्यक्रम के लिए अभिभावकों को चिन्हित दुकान अथवा विद्यालय परिसर से ही खरीदने के लिए बाध्य किया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल जनता के हितों के लिए समर्पित अपने कर्तव्य का बोध रखते हुए आपसे आग्रह के साथ ये मांग करता है कि विषय की गंभीरता पर संज्ञान ले और जनहित में अपने नैतिक दायित्व को पूरा करते हुए इस तरह की अनैतिक कार्य करने वाले निजी शैक्षिक संस्थानों को चिन्हित कर उनके नाम सार्वजनिक करें। जो निजी शैक्षिक संस्थान री रजिस्ट्रेशन के नाम पर धन वसूल रही है, उन्हें चिन्हित कर रोका जाए और अभिभावकों को वन धन वापस करवाया जाए। कक्षा अनुसार ट्यूशन फीस की दर विभाग द्वारा तय हो और तय दरों को सार्वजनिक व लागू करवाया जाए। स्कूलों को आदेशित किया जाए कि वो अपने नोटिस बोर्ड पर तय दरों को चस्पा करें।